जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी मौजूद हैं। बहुत शानदार, मजा आ रहा है ना ज्योमेट्री पढ़ के। बताओ। चलो, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सब ओके है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। चलिए, तो सर्च एंड डिसेस भी हमारा उसी तरीके से बढ़िया तरीके से सेशन हमारा चल रहा है और एक एक करके हम लोग सारे टाइप को सीख रहे हैं बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से। यहाँ पर एक एक टाइप मेरी पूरी कोशिश है कि पूरा सर्च एंड डिसेस का नॉलेज हम आपको दे पाएँ, ताकि अब कोई भी एग्जाम आए तो उसको बढ़िया तरीके से फोड़ दें। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो उसको उड़ा दें एकदम, ठीक है, सेकंडों में। और सभी टाइप्स को सीखें, कभी ये ना रहे मन में कोई मलाल ना रहे कि यार ये वाला तो हमने सीखा नहीं या ये वाला सर ने सिखाया नहीं, ठीक है। और जो यहाँ बच जाएंगे वो सारे के सारे हम लोग किस में करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन में करेंगे। तो चलिए, जैसे कि कल की क्लास में मैंने आपसे ये बात कहा था कि हमने यहाँ पर क्या देख लिया, तो सेम सम भी देख लिया, फिर हमने यहाँ पर सेम डिफरेंस भी देख लिया मेरे भाई, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, तो सेम हम प्रोडक्ट भी देखेंगे, जैसे मैंने शुरू में आप लोगों से डिस्कशन किया था। अगर आपको पता हो तो जब मैंने ये कंपैरिजन वाला सेशन शुरू किया था दोस्त, तो कंपैरिजन वाले में मैंने आपको क्या कहा था। कंपैरिजन वाले में दोस्त मैंने आपको यहाँ पर ये कहा था कि टोटल कुल मिलाकर 4 वैरायटी बनते हैं। 4 ना, सही समझ लीजिए आप, 5 वैरायटी बनते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये पावर वाला बनता है, जिसमें हमने सीखा कि क्या लेना होता है, HCF। फिर यहाँ पर हमने सीखा, बाकायदा मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ क्या लेना होता है, तो HCF लेना होता है। और यहाँ पर यहाँ पर क्या लेना होता है मेरे भाई, माफ़ करना, यहाँ पर LCM लेना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब बड़े बड़े पावर हो तो क्या लेना होता है, HCF लेना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है, अगर हमारा सेम सम वाला कहानी आ जाए तो एक सेम सम वाला क्वेश्चन होता है, प्लस में भी और माइनस में भी। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है सेम डिफरेंस भी हमने देखा था कि सेम डिफरेंस हो तो क्या होगा। और फिर उसके बाद हमारा जो लास्ट बच गया वो मेरे भाई बच गया सेम प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो सेम प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन करने हैं अब यहाँ पे, कि सेम प्रोडक्ट के क्वेश्चन कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं और वो कैसे बनेंगे। उसके पहले एक क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि आप इस सवाल को ट्राई करके लेके आना, और वो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था होमवर्क ट्राई करने के लिए मैंने कहा था। और वो क्वेश्चन नंबर हमारा 85 नंबर है, ठीक है। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि ये मेरे भाई जो है वो एक तरीके से आपको मिसलेनियस का क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें आपका ना सम सेम होता है, ना आपका डिफरेंस सेम होता है, और ना ही आपका प्रोडक्ट सेम होता है। आप देखिए, इनका सम अलग है, इनका डिफरेंस अलग है, इनका प्रोडक्ट अलग है। तो यहाँ पर जो है, अगर सम अलग है, डिफरेंस अलग है, प्रोडक्ट अलग है, तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे, तो इसको ज़रा तरीके से देखें यहाँ पर। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए मुझे 2 संख्याओं के बीच में कंपैरिजन करना है। पहले मेरे भाई यहाँ पर आ जाएगा √3 - √7 हो गया, और दूसरी संख्या मेरे भाई क्या होगी, तो दूसरी संख्या यहाँ पर हो गई हमारी 17 - 14। इस सवाल को करने के बाद तो हम सेम प्रोडक्ट पे चलेंगे और सेम प्रोडक्ट के सवाल हम आपको कराएंगे। तो 17 - 14 हो जाएगा हमारा। और हमसे कहा गया कि बताओ यहाँ पर इनमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, या क्या ये दोनों के दोनों हमारे बराबर है। एक बच्चा कह रहा है टाइप 3 नहीं हुआ है। हाँ, मुझे पता है टाइप 3 नहीं हुआ है। मैंने कौन सा कहा कि आज ही सर्च एंड डिसेस हमारा खत्म हो जाएगा, ये लास्ट क्लास है, नहीं कहा ना मैंने ऐसा। तो अमन सिंह मेरे भाई अभी होगा सारा, जो भी आपका बचा हुआ है सारा कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है, सारी चीज़ें कराऊंगा, सब्र रखो यहाँ पे। अब जब इनमें हमारा जो है कुछ भी अगर एक तरीके से नहीं कॉमन दिख रहा है, तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि रूट वाले आपके जितने भी सवाल होते हैं, ठीक है, आपके रूट वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर के आधार पर जो है वो हम बताते हैं, ठीक है। कि देखो, रूट वाले क्वेश्चन है, कंपेयर करोगे तो कैसे होगा, उनका स्क्वायर करके होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल रहे ना, आप उनका रूट के ऊपर अगर है तो स्क्वायर करके देखना एक बार। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं, क्योंकि देखिए जो संख्या छोटी है उसका स्क्वायर भी छोटा होगा, जो हमारी बड़ी है मेरे भाई उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, होल स्क्वायर करने का सोचा। a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, और -2 इंटू कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू रूट हमारा 21 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे √17 का स्क्वायर 17, √14 का स्क्वायर 14, और -2 इंटू कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 17 इंटू कितना हो जाएगा, 2 14 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 10 - 2 √21 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो क्या बोलेंगे, 17 14 31 हो जाएगा, और 2 रूट कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर देखिए 17 चौके 68, और यहाँ पर जो है 23 हो जाएगा, 238 हो जाएगा। अब यहाँ हमें जो है वो एक तरीके से बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी,
और क्या नहीं होगी। ठीक है, अच्छा रूट 13 है, ठीक है, तो रूट 13 है तो रूट 13 लिखते हैं हम लोग। मुझे यहाँ रूट 3 नज़र आ रहा था तो मैंने यहाँ पर रूट 3 लिख दिया। रूट 13 है मेरे भाई, तो 13 है तो 13 होगा, और 13 और 7 हमारा कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बार जो है रुक जाओ, ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। 13 है ना, तो रूट 13 का स्क्वायर 13, 7 का स्क्वायर 7 होगा, और -2 इंटू कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। 13 और 7 हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 इंटू 2 रूट 91 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर कंपेयर करना है कि किसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। तो देखो, जैसे हम एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर नहीं जा सकते, हमें थोड़ा सा एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलना पड़ेगा। जैसे अगर हम इस वाले पार्ट पर आते हैं तो ये मेरे भाई 20 हो गया, ठीक है, ये -2 हो गया। ये रूट 91 हमारा किसके बराबर में आता है, तो आप बोलोगे सर देखिए 9 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 81 आता है, और 10 का स्क्वायर करते हो तो 100 आता है। ये जो मेरे भाई 91 है ना, ये दोनों के बीच की वैल्यू है। ठीक है, ये 80 और 100 के बीच की वैल्यू है 90, तो आंसर भी 9 और 10 के बीच की वैल्यू यानी 9.5 के करीब में होगा। तो यानी इसकी वैल्यू किसकी आएगी, लगभग 9.5 आप कह सकते हो कि सर ये 9.5 के करीब में आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 20 और माइनस 9.5 का 2 गुना यानी 19, तो इसकी वैल्यू लगभग कितने के करीब में आएगी, 1 के करीब में आएगी। मैं डायरेक्ट यहाँ पर रूट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये 91 है, 91 इन दोनों के बीच की वैल्यू है, तो उसका रूट करने पर इन दोनों का बीच का आएगा यानी 9.5 आएगा। 9.5 का 2 गुना 19 इंटू 1 हमारा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब आ जाओ दोस्त यहाँ पर उसी तरीके से इसको सॉल्व करो। तो यहाँ क्या बोलोगे सर ये 31 है, ठीक है, ये 238 है। अब 238 की कहानी क्या होती है, अगर आप 15 का स्क्वायर करोगे तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, और अगर आप 16 का स्क्वायर करोगे तो ये हमारा 256 होता है। ये जो 238 है ना, इन दोनों के बीच में है, यानी 15 और 16 के बीच की वैल्यू आएगी। 15 और 16 के बीच की वैल्यू को हम एक पल के लिए 15.5 मान सकते हैं, कोई नुकसान की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम इसे कितना मान लेंगे, तो 15.5 मान लेंगे। 15.5 मानने का मतलब मैं एक अप्रोक्सीमेट मान रहा हूँ दोस्त, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मान रहा, इस बात को समझना जरा। अप्रोक्स का मतलब लगभग इसके करीब में। तो 15.5 का 2 गुना हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 31 हो गया, और ये 31, यानी नियर अबाउट कितना हो जाएगा, 0। अब आप मुझे बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो बोलोगे रूट 13 माइनस 7 बड़ा है, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो यानी मिसलिनियस में मैंने इसको इसीलिए कहा मेरे भाई, ताकि कुछ सवाल हमारे ऐसे होते हैं जो आपको किसी भी फॉर्मूले को रिलाई नहीं करते हैं, किसी भी नियम को फॉलो नहीं करते हैं, और वो यहाँ पर जो है अपने ही धुन में चल रहे होते हैं। जैसे कि हमारा ये वाला सवाल है, जहाँ पर आपको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना होता है और उसके आधार पर आपको इस सवाल को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो अब आपने, मुझे लग रहा है कि 85 नंबर क्वेश्चन जो मैंने आपको ट्राई करने को दिया था, अब आपने वो कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो है एक सवाल हम लगाते हैं टाइप नंबर 5 में जाने के पहले, और वो हमारा क्या है, तो वो मेरे भाई हमारा सेम प्रोडक्ट है। देखिए, हालांकि इसके ऊपर शीट में आपका कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, तो इस कमी को मैंने दूर कर दिया है। जो हम आपको प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन देंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन में हम आपको इसके कुछ क्वेश्चन डाल देंगे, ताकि यहाँ पर जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन में सेम प्रोडक्ट के क्वेश्चन हम डाल देंगे। अभी मैं अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ, और आपकी प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर जो है वो हम प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन में डाल देंगे कुछ सवाल। एक बच्चा कह रहा है सर समझ नहीं आया। मेरे भाई इसमें समझने वाली क्या बात थी, बताना। ये बताओ, एक बात बताओ, ये संख्या है और ये संख्या है, इसका स्क्वायर करोगे, रूट 13 का स्क्वायर 13, रूट 7 का स्क्वायर 7। मेरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, खुद ही बताओ। आप लोग जबरदस्ती का यहाँ पर बोलते हो समझ नहीं आया, क्या नहीं था, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाता है, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाता है, -2ab हो जाता है। रूट 13 का स्क्वायर 13, रूट 7 का स्क्वायर 7, -2 इंटू a इंटू b 91। 13 और 7 20 हो गया, 2 रूट 91। यार रूट 91 को पता कर पाओगे भाई, नहीं कर पाओगे ना, तो कैसे बोलोगे, यही बोलोगे कि सर देखिए यहाँ पर जैसे मान लो कल के दिन आपको पता है यार कि जैसे अगर 81 का रूट करना होता तो 81 का रूट करने पे मुझे 9 मिलता है, अगर मुझे 100 का रूट करना होता तो 100 का रूट करने पे मुझे 10 मिलता है। मुझे भाई यहाँ पर 81 और 100 के बीच में, समझो मेरी बात को लेके, जैसे मानो 100 का रूट करना होता है तो कितना 10 मिलता है, मुझे 91 का रूट करना है। अब ये 91 इन दोनों के बीच में है, तो आंसर भी इन दोनों के बीच में आ गया, यानी 9.5 आएगा। सिंपल सी बात है।
तो इसीलिए मैंने √91 को 9.5 लिखा है। 9.5 का 2 गुना 19, घटेगा तो इतना आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर मेरे भाई इसका होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर है माइनस इतना, 17 14 31 हो गया। अब इसका होल स्क्वायर निकालना है। जैसा कि मुझे पता है कि 225 पे रूट लगाते हैं तो 15 मिलता है, 256 में रूट लगाते हैं तो 16 मिलता है। अब ये जो 238 है मेरे भाई, ये 238 यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई इन दोनों के बीच की संख्या है। तो मिलेगा भी मुझे इन दोनों का बीच का, यानी 15.5 के करीब में एक नियर अबाउट वैल्यू मैंने बोली है, 15.5 मिला है, गुना करके लेकर आए हैं तो 0 आ गया है। और 0 आ गया तो उसके बाद हमारा आंसर कितना हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो गया। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है बताइए। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा है यहाँ पर क्या मेरे भाई कि हमें यहाँ पर सेम प्रोडक्ट भी सीखना है, तो सेम प्रोडक्ट के सवाल को देखिए, सेम प्रोडक्ट के क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं। सेम प्रोडक्ट हमारा क्वेश्चन बनता कब है कब नहीं, वो देखिए। सेम प्रोडक्ट मेरे भाई कुछ ऐसा सवाल 2 केस में बनता है, एक तो हमारा सम वाले में और मेरे भाई एक जो होता है वो हमारा डिफरेंस वाले में। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन मेरे भाई आ गया और सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये आ गया कि √12 प्लस हमारा 2 है। समझना मेरी बात को लेके, ये हमारा कितना है, तो ये हमारा कुछ ऐसा सवाल है कि √12 और जमा कितना हो जाएगा, तो जमा √2 हो जाएगा। एक ये वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर कितनी हो गई, ठीक है 8 हो गया हमारा यहाँ पर, और हमारा कितना हो गया, तो 8 हो गया और हमारा दोस्त 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट वैल्यू कौन सी हो गई, तो हमारा 6 हो गया और हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। और हमसे यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पर सचिन दिवाकर, डी होगा मेरे भाई, सी नहीं होगा। समझो इस बात को लेके भाई, ठीक है, ध्यान रखो इस बात को, डी होगा। अब मैं बार बार समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ, समझ जाओ इस बात को लेके, ठीक है। उदित को चलिए अब यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका प्रोडक्ट 12 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, 24। 8 × 3 कितना हो जाएगा, 24। और 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, हर संख्या का जो प्रोडक्ट है वो हमारा सेम है। और अगर हमारा प्रोडक्ट सेम है तो हम कैसे जज करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको इसका बताता हूँ बेसिक, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्रिक भी सीखेंगे। तो अगर हम बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक क्या होगा, मैंने कहा जीवन में कभी भी अगर रूट के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा तो रूट के ऊपर के सवालों को आप मेरे भाई कैसे करेंगे ये बताइए। तो रूट के ऊपर के सवालों को जो है हमेशा स्क्वायर करके किया जाता है, स्क्वायर करके किया जाता है। तो यानी यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 12 और 2 है मेरे भाई, तो एक बार आप इसका स्क्वायर करो। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है 8 और 3 है, तो एक बार आप इसका स्क्वायर करो। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना है, 6 और 4 है मेरे भाई, तो एक बार आप इसका होल स्क्वायर करो। सबका क्या करना है, आपको होल स्क्वायर करना है। तो इसका होल स्क्वायर करना है तो √12 का स्क्वायर 12 मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद √2 का स्क्वायर हमें 2 मिलेगा, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो प्लस हमारा हो जाएगा 2 × कितना हो जाएगा, तो 2 × हमारा 24 हो जाएगा। समझ गए इस बात को लेके। तो हम डायरेक्ट इनको जोड़ के ना लिख लें, 12 और 2 को हम अलग अलग क्यों लिखेंगे, तो 12 और 2 को मेरे भाई हम जोड़ के लिख लेंगे। यानी कितना लिखेंगे मेरे भाई, तो 12 और 2 को जोड़ के लिखेंगे तो 14 होगा हमारा। तो हम क्या बोलेंगे, 12 × 2 हमारा 14 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर √12 का स्क्वायर 12 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, तो 12 + 2 हमारा 14 हो जाएगा, और प्लस 2 × √अंडर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसके बाद 8 और 3, √8 का स्क्वायर 8, √3 का स्क्वायर 3, तो 8 और 3 कितना होगा, 11, और प्लस 2 × रूट हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है √6 और √4, √6 का स्क्वायर 6, √4 का स्क्वायर 4, तो 6 × 4 हमारा 10 हो जाएगा, और प्लस हमारा हो जाएगा 2 × √अंडर 24। अब एक बात बताओ, मानो 3 लोगों में कंपैरिजन करना है। अब 3 लोगों में अगर कंपैरिजन करना है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो हम उसको कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सबके पास कॉमन क्या है। जो कॉमन है उसके आधार पे नहीं हो सकता। जैसे मानो 3 दोस्त हैं यहाँ पर, मान लीजिए एक हमारा हिमांशु हो गया, एक उसके
दोस्त हिमांशी हो गई और एक यहाँ पर मान लीजिए हमारा मुन्ना हो गया। तीनों के पास BMW है एक एक करके, ठीक है। लेकिन वही हिमांशु के अकाउंट में 10 लाख है, उसके हिमांशी के अकाउंट में 20 लाख है, क्योंकि वो हिमांशु से भी लेती है और किसी और से भी लेती है, ठीक है। तो उसके पास 20 लाख है और वहीं जो हमारा मुन्ना है उसके पास 2 लाख रुपए हैं। तो आप यहाँ कैसे बताओगे ज़्यादा धनिक कौन है? तो बोलोगे सर अगर गाड़ी के आधार पे देखें तो सबके पास BMW सेम मॉडल की है, सेम कॉस्ट का है, तो उसके आधार पे तो बता ही नहीं सकते धनी कौन है। यानी क्या चेक करोगे? तो पैसा, ठीक है। हिमांशु के पास 10 लाख, हिमांशी के पास 20 लाख, मुन्ने के पास 2 लाख, यानी हिमांशी सबसे ज़्यादा धनी है। तो वही बात है, अगर हम यहाँ तीनों में कंपैरिजन करें, इसके पास भी 2 रूट 24 है, यानी ये वो BMW है, ये भी वो BMW है और ये भी वो BMW, यानी सबके पास मेरे भाई क्या है? सेम है। तो इसके आधार पे कंपैरिजन नहीं होगा। किसके आधार पर होगा? यहाँ ज़्यादा किसके पास है? इसके पास 14 रुपये, इसके पास 11 लाख, इसके पास 10 लाख, यानी सबसे ज़्यादा किसके पास है? इसके पास है। यानी 12 और 2 वाला मेरे भाई क्या होगा? तो बड़ा होगा। फिर उसके बाद हमारा 8 और 3 वाला होगा, फिर उसके बाद हमारा 6 और 4 वाला होगा। तो ये हमने क्या सीखा? तो ये हमने बेसिक से सीखा। और इसका मेरे भाई ट्रिक पता है क्या कहता है? तो ट्रिक हमारा 1 सेकंड में कहता है, और ट्रिक हमारा ये कहता है जिसका सम बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। पहले वाले का सम देखो, 12 और 2 तुम्हारा कितना हो गया? 14। यहाँ 8 और 3 मेरे भाई कितना हो गया? 11। और यहाँ 6 और 4 मेरे भाई कितना हो गया? 10। तो जिसका सम बड़ा वो संख्या बड़ी, सिंपल सी बात है। तो ट्रिक से हमने क्या सीखा? ट्रिक से हमने ये सीखा जिसका सम बड़ा है वो वैल्यू बड़ी कहलाएगी, और जिसका सम छोटा है वो वैल्यू हमारी छोटी कहलाएगी। सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रिक हमने क्या सीखा? लिख भी लीजिए यहाँ पर कि बिगर वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर बिग नंबर, अगर संख्या हमारी बड़ी होगी मेरे भाई तो हमारा वैल्यू भी क्या होगा? ऑटोमेटिक बड़ा होगा। वैल्यू भी हमारा क्या होगा? तो बड़ा होगा, ठीक है। तो यानी अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ यहाँ पे, तो मुझे नहीं लग रहा कि आज के बाद आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। कैसे आपको क्वेश्चन है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन मेरा रहता है, पहला सवाल मेरे भाई कि 15 जमा कितना हो जाएगा? तो रूट 6 हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा पहला संख्या है। उसके बाद यहाँ पर और कैसे होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 10 जमा रूट 9 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और हमारा कितना हो जाएगा? तो 45 जमा कितना हो जाएगा? तो 45 और 2 हो जाएगा मेरे भाई। और हमारा कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा रूट 90 प्लस कितना हो जाएगा? तो रूट 1 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ सबसे बड़ा कौन है? आप बोलोगे सर सबसे बड़े की बात यहाँ कही गई है, सबसे बड़े की बात यहाँ कही गई है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर सबका प्रोडक्ट क्या है? सेम। 15 छक 90, 10 नवा 90, 45 दूनी 90, 90 कम 90। तो अब मेरे भाई यहाँ पर सबसे बड़ा कौन होगा ये बताओ? तो यहाँ पर इसका सम देखो 15 और 6 21, इसका सम देखो 10 और 9 19, इसका सम देखो 45 और 2 47, ठीक है। और इसका सम मेरे भाई देखो 90 और 1 91। सबसे बड़ा सम किसका है? लास्ट वाले का है। यानी सबसे बड़ी संख्या पहले तो रूट 90 प्लस यहाँ पर रूट 1 होगी, ठीक है। फिर उससे छोटा कौन होगा? तो 90 से छोटा 47 है। यानी बोलोगे सर रूट 45 प्लस कितना होगा? तो रूट 45 प्लस मेरे भाई यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई कौन होगा? तो उसके बाद 21 वाला होगा, यानी 15 जमा 6 होगा। उसके बाद मेरे भाई कौन होगा? तो उसके बाद हमारा लास्ट में बच जाता है 19 वाला, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, यानी रूट 10 प्लस 9 होगा। तो आज के बाद कॉपी में नोट बना के लिख लेना कि प्रोडक्ट जब हमारा सेम रहता है ना, प्रोडक्ट जब हमारा सेम रहता है मेरे भाई यहाँ पर, तो जो संख्या का सम सबसे बड़ा वो संख्या जो होगी वो हमेशा सबसे बड़ी होगी। कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है बताइए, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? चलिए आ जाइए। अब आप बोलोगे सर ये प्लस की सीरीज थी तो आपने किया, माइनस वाली सीरीज में आप कैसे करोगे? बताओ यहाँ पर माइनस वाली सीरीज को कैसे करोगे? तो माइनस वाली सीरीज भी हम देखते हैं एक बार कि माइनस वाली सीरीज कैसे होगी, वो भी हम आपको बनाते हैं। एक बार आप इसको नोट करो। आ जाइए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे माइनस वाला हो। अब मान लीजिए हम माइनस वाला ही सवाल लेते हैं और यहीं पर जो है हम 24 वाला ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एकदम मेरे भाई पहला एग्जाम्पल जहाँ पर हमने ये प्लस में लिया था ना, मैं इसी क्वेश्चन को माइनस में लूँगा। 12 2 8 3 6 4, सेम सवाल अगर माइनस में हो तो यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा? तो 12 हो गया, फिर मेरे भाई 2 हो गया, 12 2 हो गया, उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया? तो 8 हो गया, और माइनस यहाँ पर 3 हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया? 6 हो गया और 4 हो गया। मेरे भाई हमेशा इस बात को ध्यान रखना, प्रोडक्ट देखो यहाँ पर, ठीक है। 12 इंटू 2 24, 8 इंटू 3 24, 6 इंटू 4 24, सबका प्रोडक्ट सेम है। अब मेरे भाई प्रोडक्ट सेम है यहाँ पे,
ठीक है। अजय शर्मा कहते हैं भैया कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैं। डाउट है कि भाई जी नोट्स बनाते टाइम क्वेश्चन भी उतारना ज़रूरी है? नहीं मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं। जब आपको हम प्रैक्टिस शीट देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपको कॉपी में क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है। हाँ, जो क्वेश्चन मैं खुद से करवाता हूँ वो कर लो, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं आपको खुद से करवा रहा हूँ मेरे भाई, वो कर लीजिए आप यहाँ पे। बाकी जो है यहाँ पर नोट करने की आवश्यकता नहीं, सॉल्यूशंस को नोट करो, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं सवालों के बाद मेरे भाई, देखते हैं यहाँ पर तो कैसे होगा, क्या होगा वो समझो। सेम, जब भी रूट के ऊपर सवाल आता है तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो कंपैरिजन हमेशा हम स्क्वायर करके करेंगे। यानी यहाँ पर अगर हम बोलते हैं तो हम बोलेंगे सर ये रूट 12 है और ये हमारा रूट 2 है। दूसरा वाला यहाँ पर रूट हमारा 8 है, रूट हमारा 3 है। तीसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर रूट हमारा 6 है और रूट हमारा 4 है। तो सेम तरीके से जैसे इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ मुझे बताइए, जब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो आप क्या करते हैं? a का भी मेरे भाई होल स्क्वायर करते हैं, b का भी मेरे भाई होल स्क्वायर करते हैं, और लास्ट में क्या लिखते हैं? तो -2a भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो -2a भी लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो बोलोगे हाँ सर। तो यहाँ पर रूट 12 का स्क्वायर आप 12 लिखोगे, फिर रूट 2 का स्क्वायर आप यहाँ 2 लिखोगे, और तब करोगे -2 इंटू a इंटू बी, यानी कितना हो जाएगा? तो रूट हमारा 24 हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये 12 और 2 के जगह पे सीधा 12 प्लस 2 नहीं लिख सकता हूँ, यानी 14 नहीं लिख सकता हूँ, बताना जरा। तो बोलोगे हाँ सर। यानी यहाँ 12 प्लस 2 के जगह पर कितना लिख देंगे? तो 12 प्लस 2 के जगह पे सीधा सीधा यहाँ पर 14 लिख देंगे। उसी तरीके से 8 और 3 के जगह पे, बहुत लोगों को लगता है माइनस हो जाएगा, माइनस थोड़ी होता है यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थोड़ी होता है, प्लस होता है। तो 8 प्लस 3 हमारा 11, ये माइनस होता है, ये -2 इंटू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 24 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 6 और 4 हमारा कितना हो जाएगा? 10, -2 इंटू कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। अब हम सेम कहानी करते हैं। इसके अकाउंट में मेरे भाई देखो 14 लाख है, इसके अकाउंट में 10 लाख है, इसके अकाउंट में यहाँ पर 11 लाख है, और तीनों के पास एक एक BMW है, दरवाजे पे सबके पास खड़ी है। मानो बैंक वाले आते हैं और सबकी BMW लेके चले जाते हैं। हिमांशु का भी BMW गया, यहाँ पर हिमांशी का भी BMW गया, और साथ में मुन्ना का भी BMW गया। अब बताओ ज़्यादा अमीर कौन है? तो वही व्यक्ति जिसके पास हमेशा से ज़्यादा पैसा रहा है। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक व्यक्ति के पास 10 रुपये हैं और एक व्यक्ति के पास 8 रुपये हैं। मैंने इससे भी 3 रुपये ले लिए और मैंने इससे भी 3 रुपये ले लिए, तो यहाँ पर कितना बचा? 7, और यहाँ कितना बचा? 5। तो बड़ा कौन? तो बड़ा ये। यानी जब 2 लोगों से समान पैसा ले लिया जाए तो यहाँ पर बड़ा वही होता है जिसके पास शुरू में ज़्यादा पैसा रहता है। तो ज़्यादा पैसा में से थोड़ा सा गया है तब भी ये हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। फिर उसके बाद ये वैल्यू होगी, फिर उसके बाद ये वैल्यू होगी। यानी यहाँ पर अगर माइनस भी दिया गया है तब भी यहाँ पर हमारा कंसेप्ट क्या लगेगा? तो सेम कंसेप्ट लगेगा कि जिस संख्या का सम बड़ा है वही हमारा आंसर है। जैसे इसका सम 14 है, ये बड़ा होगा, फिर उसके बाद ये बड़ा होगा, फिर उसके बाद ये बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन दें आपको और तब हम उसके आधार पर पूछे कि मेरे भाई ये तुम्हारी कुछ कहानी है, देखते चलो यहाँ पर। जैसे मानो रूट 10 माइनस रूट 9 हो गया मेरे भाई, ये पहला हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर रूट 45 माइनस रूट 2 हो गया मेरे भाई, ठीक है, ये दूसरा हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर रूट 15 माइनस रूट 6 हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया। और फिर मेरे भाई यहाँ पर और कौन सा हो गया? तो रूट 90 माइनस रूट 1 हो गया। अब बताओ इनमें बड़ा कौन है? तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर वही वाली बात है। समझिए, जिसका सम बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। इसका सम 10 जमा 9 19 है, इसका 45 और 2 47 है, इसका यहाँ पर 15 और 6 हमारा 21 है, और इसका हमारा 91 है। सबसे बड़ा सम किसका है? लास्ट वाले का। तो सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा होगा? तो सबसे ज़्यादा बड़ा रूट 90 माइनस रूट 1 होगा। फिर मेरे भाई 91 के बाद कौन आता है? 47 आता है। तो रूट 45 माइनस कितना होगा? तो रूट 2 होगा। फिर 47 के बाद मेरे भाई कौन आता है? तो 21 आता है, यानी यहाँ पर रूट 15 माइनस रूट 6 होगा। और फिर उसके बाद 21 के बाद कौन सा आता है? तो 19 आता है, यानी मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, रूट 10 माइनस रूट 9 होगा। तो यहाँ पर भी आप अपने कॉपी में नोट बनाकर लिख लेंगे और बोलेंगे चाहे तुम्हारा प्लस का क्वेश्चन हो चाहे माइनस का क्वेश्चन हो, जो संख्या मेरे भाई जो है हमेशा सम जिसका बड़ा होता है वही संख्या हमारी बड़ी होती है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है? नोट करिए एक बार आप लोग इसको।
चलिए आ जाइए, आगे बढ़े। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो यानी जिसका सम सेम होता है यानी वो क्या होती है, संख्या हमेशा बड़ी होती है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट टाइप की शुरुआत करते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ पावर, जहां पर हमें पावर को सिंप्लीफाई करना होगा। पावर को मेरे भाई क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा यहाँ पर। तो हम कैसे करेंगे? अब टाइप 5 में हमेशा आपको ऐसे वाले सवाल मेरे भाई मिलने वाले हैं, तो इसको बढ़िया सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, लव यू सर, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, अब हम पावर वाले सिंप्लीफिकेशन सीखते हैं कि पावर वाला सिंप्लीफिकेशन क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि x नाम की कोई संख्या है, इसके ऊपर ऐसा लगा हुआ है, समझते चलो। x नाम की कोई संख्या है, इसका पावर हमारा a है, लेकिन रूट के अंदर कितना है, तो m है। फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर देखते चलो, x के बारे में अगर बात है तो x का पावर a, फिर उसका पावर मेरे भाई b, फिर उसका पावर मेरे भाई c, और फिर उसका पावर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो d हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हमारा सवाल होगा। देखते चलो यहाँ पे, एकदम कोई दिक्कत की बात यहाँ है तो नहीं है। ये पूरे क्वेश्चन हम आपको इसी तरीके से कराने वाले हैं, अलग अलग पावर्स में हमारे होंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हालांकि यहाँ पर जो है, ठीक है, शुरू में ही अगर मैं पावर यहाँ लिख दूँ, शुरू में मतलब मैं आपको यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा जैसे इस वाले केस को लेके समझाता हूँ, रुको, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा। ये वाला केस जैसे मानो यहाँ पर ये वाला परफेक्ट केस है 97 आपको समझाने के लिए, और ये हमारा केस क्या है, तो देखते चलो। सारी पावर मतलब यहाँ पर अलग अलग है। मैं आपको एक और केस आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो थोड़ा सा आपको समझ में आए, मतलब लगे कि हाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम सीखने जा रहे हैं। इसके पहले भी मैं आपको काफ़ी सारा क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो जैसे यहाँ पर एक बार देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल अपने तरफ से समझाता हूँ, ज़्यादा नहीं, एक छोटू सा एग्जाम्पल हम आपको समझाएंगे। ठीक है, ये पूरा का हटा के एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर क्या किया गया है, तो x के ऊपर a पावर लगाया गया है, लेकिन क्यूब रूट में जो है दोस्त यहाँ पर मान लीजिए कि m पावर लगाया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि इसके ऊपर b पावर लगाया गया, लेकिन क्यूब रूट के ऊपर क्या लगाया गया, तो m लगाया गया। तो ये वैल्यू हमारे किसके बराबर होगी? कई बार मैंने आपको समझा रखा है कि पावर में जो ऊपर वाली संख्या होती है वो मल्टीप्लाई होती है, और जो रूट में होती है वो डिवाइड होती है। यानी अगर हम बात करेंगे तो ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई में होगी, और मेरे भाई यहाँ पर जो है रूट के अंदर संख्या इनको जो है डिवाइड में लेके आएंगे। यानी यहाँ पर m और n क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई डिवाइड में आएगा। हमेशा इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। आइए अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं और सवालों को देखते हैं। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, सबसे पहला सवाल इस टाइप का हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है। देखो क्या कहा गया, ये संख्या। अच्छा एक और बात, समझना मेरी बात को, कल आप लोगों की दिन में 12 बजे क्लास लगाई है मैंने, क्योंकि कल प्रशांत सर की कोई क्लास नहीं है, प्रशांत सर की क्लास कल ऑफ रहेगी। तो मुझे कल एक मौका मिल गया जहाँ पर मैं आपको आराम से 1.5 घंटे का जो है वो सेशन लगा सकता हूँ। ठीक है, समझ गए बात को लेके यहाँ पे। सर इक्वल सम प्रोडक्ट और डिफरेंस, मेरे भाई देख लेना रिकी राज करके, रिकी राज मेरे भाई देखो, पिछले 2-3 दिनों में मैंने है ना आपको रूट के अंदर काफ़ी सारे टाइप बताए हैं, और वो आप लोगों को क्लैरिफाई तब होगा जब सभी टाइपों को आप एक साथ कॉपी में नोट करके उनके डिफरेंस को समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, अगर आप ये चाह रहे हो सर एक बार आप समराइज कर दो, तो फालतू का आधा घंटा मेरा वेस्ट होगा। जब तक आप खुद से कलम उठाकर समराइज नहीं करोगे ना, मज़ा नहीं आने वाला है। जब हमने तैयारी शुरू की थी तो हमने किसी से नहीं कहा कि यार यहाँ पर मुझे एक बार समराइज करके दो, ऐसे करके दो। वो आपको खुद की समरी बनानी पड़ेगी। फॉर्मूला बुक दे रखा है, वहां से सीख लो, या क्लास में इतना पढ़ा दिया तो वहां से समराइज कर लो। ब्रह्मास्त्र मैंने क्यों किया था, क्यों बनाया था बच्चों के लिए फॉर्मूला बुक, इसी वजह से ताकि उसमें पूरा का पूरा बच्चे को एक समरी मिल जाए और वहां से वो सीख पाए मेरे भाई। ठीक है, तो फॉर्मूला बुक से भी सीख सकते हो अगर आप चाहो तो, और अगर बाकी जितनी क्लासेस मैंने पढ़ाई अगर किसी बच्चे ने नोट्स बनाया है तो आपस में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करके वहाँ से भी समराइज कर लेना। ठीक है, पिछले 3-4 क्लासेस में बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा है, उनकी समरी आपको ध्यान रखनी है कि समरी हमारा क्या है, नहीं तो कन्फ्यूजन में सारा कुछ गुल गोबर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो आ जाओ। अब ये वाला क्वेश्चन है, मैंने कहा था ऊपर वाले पावर मल्टीप्लाई में होते हैं, नीचे वाला पावर हमारा डिवाइड में होता है। तो अगर हम इस संख्या को देख रहे हैं तो x हमारा आ गया, ऊपर वाले पावर मल्टीप्लाई, पहला पावर हमारा कितना है, तो पहला पावर हमारा -3/5 है। ठीक है, फिर ये मेरे भाई मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, तो -5/3 के साथ। फिर मेरे भाई यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा और किसके साथ होगा, तो 5 के साथ होगा। और फिर इसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ, तो रूट के अंदर क्या है 5 है, तो रूट के अंदर 5 है, तो 5 के साथ हम डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना ये कहानी x के पावर के साथ चल रही होगी, यानी मेरे भाई ऊपर वाले मल्टीप्लाई में, नीचे वाला मेरे भाई डिवाइड में। अब धड़ल्ले से क्वेश्चन बनता चलेगा आपका, आप देखते चलो, बस समझना। 5 से 5 खत्म, 3 से
3 खत्म, ठीक है। उसके बाद x का पावर, ये माइनस इंटू माइनस हमारा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 5 और बट्टे में नीचे देखो 5 है, 5 से फिर 5 खत्म। किसी भी संख्या का पावर 1 हमारा क्या हो गया, तो वो संख्या खुद हो गई, यानी x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ से सवालों को देखिएगा आप, कितना स्मूथ बन चुका है, एकदम मक्खन की तरह सवाल बनता चला जाएगा और आप आंसर देते चले जाएंगे। ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई में, रूट वाले डिवाइड में, सॉल्व किया 1 आ गया, x का पावर 1 आंसर है। चलो आ जाओ 95 का सवाल बनाओ जल्दी से। 95 ये क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और ये क्वेश्चन में कोई टीचर का रोल नहीं होता, ये क्वेश्चन में मेरे भाई सिर्फ स्टूडेंट का रोल होता है कि वो इस सवाल को कैसे बनाता है। जैसे यहाँ पर आप देखो, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा बॉड मास वाला नियम हो जाता है कि पहले अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर बाहर के ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्यूशन बनेगा हमारा, तो हम बोलेंगे सर ये हमारा 8 है, उसके बाद माइनस, ठीक है। पहले अंदर वाली चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए, बाहर वाली हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, क्या होगा वो समझते चलो। ये पावर 1/2 है तो ये रहने देंगे, यहाँ पर पावर 1/2 हमारा है तो ये पावर 1/2 रहने देंगे। अभी इसमें देखेंगे, पहले अंदर का मामला रफा दफा करते हैं। अंदर में 4 का पावर 9/4 है। जब भी जैसे 4 दिख जाए, 2 दिख जाए, 9 दिख जाए, कुछ भी दिख जाए ना, उसको आप रूट में यहाँ पर या परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो मेरे भाई यहाँ पर कहानी क्या होगी, छोटी छोटी बातें अभी सुनना मेरी बातों को लेकर बस। जैसे मानो अगर तुम्हें 4 दिख रहा है तो 4 का अगर 1 पावर दिख रहा है तो वो 2 के 2 पावर होगा। 4 का अगर तुम्हें 2 पावर दिख रहा है तो वो 2 का कितना होगा, डबल होगा। 4 का अगर तुम्हें 3 पावर दिख रहा है तो 2 का कितना होगा, 6 होगा हमेशा, मतलब, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी संख्या पर मान लीजिए कि पावर हमारा नेगेटिव में है, जैसे कल के दिन अगर मान लीजिए 2 का पावर -1 है, तो यानी ये हो जाएगा मेरे भाई उल्टा, 2 ऊपर न्यूमरेटर में है तो ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है कि ये -2 है तो ये नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो पावर में माइनस का मतलब क्या होता है कि संख्या अपने स्थान को बदल लेती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, पहले मेरे भाई यहाँ पर 4 है तो ये 4 को हम 2 में बदलेंगे और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद पावर में हमारा कितना है, 9/4 है तो आप यहाँ 9/4 लिख लीजिए। हर किसी को आप 2 में मेरे भाई कन्वर्ट कर सकते हैं। बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा 2 हो जाएगा तो हम 2 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो रूट हम लगा देंगे। इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, तो दोनों को हम एक ही रूट के अंदर ले सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात मेरे भाई नहीं है यहाँ पे। तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिएगा, अगर 2 का पावर माइनस में है तो जब पावर माइनस में होता है तो वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर 1 रहने देंगे और ये पावर को हम ऊपर भेज देंगे तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर जो है 1/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात है। कहते हैं क्लासेस, एक अजय शर्मा कहता है कि क्लासेस नदियाँ है भाई जी, ब्रह्मास्त्र बुक अरब सागर सभी मिलती है तो जाकर ब्रह्मास्त्र होता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर नदी और सागर का मिलन हो तो यहाँ पर जो है ब्रह्मास्त्र बन जाता है, बहुत अच्छी बात है। 8 हो गया। अब यहाँ पर देखो, जैसे 2 के पावर ऊपर भी है, 2 का पावर नीचे भी है, तो शायद आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर a का पावर m होता है और a का पावर n होता है तो इसको हम कहते हैं a का पावर m-n, यानी पावर क्या हो जाते हैं, माइनस में आ जाते हैं। पढ़ा होगा मेरे भाई आप लोगों ने। तो वही बात यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो हम कहेंगे, जैसे मान लीजिए 2 का पावर है, ये तो हमारा कट गया तो कितना हो गया, 9/2। तो 2 का पावर 9/2 है और यहाँ कितना है, 2 का पावर 1 है, तो a का पावर m और a का पावर n, तो a का पावर m माइनस कितना, n। ये हमारा ये कहानी हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर समझते चलिए इस बात को लेके। ऐसे यार इसको है ना रूट से कर लो तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी हम अभी एक एक पॉइंट आपको समझा रहे हैं। 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर का रूट करने पे 2 आ जाएगा, स्क्वायर का रूट करने पे मेरे भाई 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 का रूट करने पे मेरे भाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये पावर अभी कितना हो गया, तो 1/2 हो गया। नीचे के नाम पर कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा। लिखना चाहो तो लिख लो और नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा हो गया 8,
ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना हो गया सर 8 हो गया, सारे लिख लो यहाँ पे कि सर ये हमारा 8 हो गया माइनस। अब यहाँ देखोगे तो सारे 2 के पावर देखो, ये भी आपने सीखा है कि अगर a के पावर m को हम मल्टीप्लाई करते हैं a के पावर n के साथ तो पावर हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी जब हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर हमारा जुड़ जाता है, बेस सेम होते हैं तो पावर हमारा जुड़ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे 2 है उसका पावर कितना था तो 9/2 और कितना हो गया तो -1। यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 1 है तो यहाँ पावर 1 है तो +1, फिर यहाँ पावर 1 है तो +1 और किसी संख्या के ऊपर रूट लगा है इसका मतलब उसका पावर 1/2 है। तो यहाँ पर ये पावर कितना हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा मेरे भाई। और ओवरऑल कितना है तो ओवरऑल 1/2 है, तो ये हमारा आ जाएगा। अब देखते चलेंगे तो 8 माइनस, ठीक है, ये देखो -1 से +1 हमारा खत्म हो जाएगा। 9/2 और 1/2 कितना होता है 10/2। 10/2 का मतलब कितना हो जाता है 5 और 5 + 1 हमारा कितना हो जाएगा 6। दोबारा से मेरी बात को समझना, 9/2 और 1/2 तो यहाँ पर हो जाएगा 10/2 का मतलब कितना हो गया 5, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, तो 2 का पावर 6 और 6 का मेरे भाई कितना करना है तो 6 का मेरे भाई आधा करना है, समझ गए, यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझो मेरी बात को, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो ये कितना हो गया 8 और यहाँ पर 2 का क्यूब ये भी कितना 8, तो कट कर कितना आ जाएगा 0, यानी कौन सा आंसर है तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन आंसर है। हम चाहते तो उसको उड़ा भी देते हैं, एकदम यहाँ पूरा का पूरा भगा देते, बट फिर उसमें आपका फायदा नहीं है ना, समझिए इस बात को लेके, ठीक है। 1% भी आपका फायदा नहीं है, आपका फायदा यहाँ ये है कि कोई आराम से तसल्ली से चीज़ों को बता दे तो क्लियर है। तो एक एक स्टेप आप लोग इसको दोबारा से देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर, यहाँ पर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं आएगी, ठीक है। आज ये डिजिटल सम फिजिकल सम इसमें नहीं लगता, उतना मत लगाओ, कोई फायदा नहीं है। आ जाओ मेरे भाई 96 पर आ जाओ। 96 में हमारा देखो क्या कहा है, a का मान हमारा इतना है, b का मान हमारा इतना है और उसके बाद हमसे b/a का मान पूछा है कि b/a का मान हमारा कितना होगा। अब ये वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये तो आप तब बना पाओगे जब आप इनको पूरा का पूरा खुद से सॉल्व करोगे, बट यहाँ देखो कैसे है। तो जैसे मान लो a का मान है, अब ये हमारे लिए कितना है तो 243 का पावर इतना और 243 का पावर इतना। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने यहाँ पर जो है सर एक बार रिपीट कर दो, अरे यार इसमें रिपीट क्या करूं ये बताओ, क्या करूं रिपीट, आप लोग मुझे खुद ही बता दो, क्या इसमें रिपीट करूं आप लोग मुझे खुद बताओ। एक एक पॉइंट हमने लिखा हुआ है, कहीं पर ना कुछ भगाया है ना कहीं कुछ उड़ाया है। देख लो भाई यहाँ पे 8 है माइनस, ये मैंने जैसे 4 लिखा तो 4 का 1 पावर 2 के 2 पावर के बराबर होता है, 2 का 2 पावर, 9/4 आ गया, 9/4 लिख दिया। 2 था मेरे भाई 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। अंदर में यहाँ 2 है, फिर 2 का स्क्वायर है, पावर अगर माइनस में होता है तो ऊपर जाकर प्लस में हो जाता है, वो मेरे भाई मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखोगे तो 2 ने तुम्हारे इसको कितनी बार में काटा है 2 बार में, तो यहाँ पर कितना है तो 9/2 है और ये पावर नीचे में है तो ऊपर जाकर ये माइनस में हो जाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म तो आ गया, स्क्वायर से रूट खत्म तो आ गया, 2 का रूट हमारा 2 होता है, ठीक है। फिर ये 8 ऐसे रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी संख्याएं मल्टीप्लाई में और सबका हमारा जो पावर है वो सेम है, तो यहाँ पर कितना था तो इसका पावर 9/2 -1 था, इसका पावर 1 था, इसका पावर 1 था और इसका पावर 1/2 था, तो 1/2 माइनस से प्लस खत्म। 9/2 में 1/2 जोड़ो 5, 5 + 1 जोड़ो 6, तो ये पावर 6 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ वाला आधा हमारा आ गया, इसने इसको 3 बार में काटा है, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 - 8 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तब ना होगा यार, सर्ट्स एंड डिसेस बच्चे को इसीलिए तो दिया जाता है, परेशान हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, ठीक है, और उससे ना बने, लेकिन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए ये संख्या और इस संख्या को गुना करना है, आपको पता है कि जब हमारा a जैसे एक संख्या है उसका पावर m है और उसको गुना किया जाता है a का पावर n के साथ, तो अगर हमारे बेस समान होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं, तो यानी m + n हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या बोलेंगे तो हम बोलेंगे सर पावर हमारा ऐड हो जाएगा, तो 243 में मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा पावर ऐड 0.12 0.08, देखो यहाँ पर पावर में हमारा कितना है 0.12
और 0.08 मेरे भाई हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 0.2, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, 12 8 20। तो यहाँ पर कितना बोलेंगे कि इसका पावर हमारा कितना है, तो 0.2 है। डायरेक्ट यहाँ लिखो कि फलाना इंटू फलाना, देखो तो 12 और 8 हमारा कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, चलिए आ जाइए। अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहा गया। अब यहाँ पर 0.2 कहा गया है। 0.2 का मतलब जान रहे हैं कितना हो रहा है, कोई बात नहीं। 0.2 में अभी हम देखते हैं, टैकल करते हैं कैसे है क्या है। ये जो 243 है ये आपको क्या दिख रहा है, तो मेरे भाई 3 के पावर 5 दिखते हैं। ये किसके बराबर है मेरे भाई, तो बोलोगे सर 3 के पावर 5 है। और ये 0.2 का मतलब क्या होता है, तो 0.2 को अगर आप लिखोगे मेरे भाई तो ये आपका कितना हो जाएगा, दशमलव हटाओगे तो 10 आ जाएगा, यानी ये आपका 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/5। तो ये 0.2 दुनिया के लिए होगा, मेरे लिए तो ये कितना होगा, 1/5 होगा। 5 से 5 खत्म, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू हमारी 3 आ गई। ए की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई, तो ए की वैल्यू हमारी 3 आ गई। कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है, बताइए। भारती कुमारी पूछती है कि सर यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में रूट हमारा 2 दिया गया था वो क्या हो गया। भारती जी यहीं पर ये जो डिनोमिनेटर में था इसमें माइनस पावर था और ये माइनस पावर ऊपर चला गया, तो इसीलिए अगर गौर से देखेंगे तो ये माइनस वाला ऊपर जाके 2 का स्क्वायर बन गया। यहाँ देखिए 2 टर्म थे, एक आ गया तो 3 टर्म हो गए, 2 टर्म थे एक आ गया तो कितने हो गए, 3 टर्म हो गए। समझ गई भारती जी यहाँ पे, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, ये एक ही वैल्यू क्लियर हो गई यहाँ पे कि 0.12 0.08। तो यहाँ पर 12 और 8 20, यानी 0.2 हो गया। 0.2 का मतलब 1/5 हो गया। अब आ जाइए बी की बात हम करते हैं। बी में मेरे भाई क्या कहा गया है, 1/216 का पावर इतना डिवाइडेड बाई हमारा इतना। अब समझना इस बात को, अगर मैं कल के दिन 2 को यहाँ पर जो है वो 3 के साथ डिवाइड करता हूँ, इसका मतलब होता है 2 रहेगा। डिवाइड जब मल्टीप्लाई में बदलता है ना तो ये संख्या अपने आप का उल्टा हो जाती है। 3/1 अपने आप का 1/3 हो जाता है, 3/8 अपने आप का 1/3 हो जाता है। अब मुझे यहाँ बी को सॉल्व करना है, तो बी को सॉल्व करना है तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा, सबसे पहले तो देखो ये 6 का मेरे भाई क्यूब है। ये कितना है मेरे भाई, तो 6 का क्यूब है, यानी 6 का 3 गुना पावर है, यहाँ पर लिखना होगा। अभिषेक वर्मा कह रहे हैं सर आपने पावर गलत लिखा है, 0.2 लिखा है, 0.12 होगा। अरे यार खतरनाक हो भाई, मैंने दोनों को मिला के यहाँ पर लिखा है भाई, ये दोनों को मिला के लिखा है, समझ गए यार। ये 243 का पावर तुम्हारा 0.12 है मेरे भाई, मुझे भी पता है। 243 का पावर यहाँ पर 0.1 है, ये भी पता है। a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर होगा a का पावर m प्लस n, 12 और 8 यानी 0.2। तो मेरे भाई ये वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पे, समझ गए भाई, ये वैल्यू लिखी है यहाँ पे। अब यहाँ पर आ जाओ, ये 216 हमारा 6 का क्यूब है दोस्त, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर 1/6। क्यूब का मतलब पावर कितना है, 3 गुना है। इंटू यहाँ पर क्या करेंगे, तो इंटू बोलेंगे सर -2/3 है। कितना है, तो -2/3 है, तो वो हम यहाँ लिखते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते चलो नेक्स्ट हमारा क्या बोला गया। तो नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 27 है। कितना है सर, 27 है, समझिएगा इस बात को लेके। आप क्वेश्चन पे फोकस करिए ना, साथ के साथ अपने पास शीट भी रखा करिए अगर दिक्कत आती है तो। अब यहाँ देखो तो ये तुम्हारा 27 है मेरे भाई। 27 क्या होता है, किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर जैसे डिवाइड आ गया तो डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर 27 दुनिया के लिए, मेरे लिए तो भाई 3 है, और 3 का क्या है, तो क्यूब है। अब जो पावर में दिया गया वो लिखो, पावर में -4/3 दिया गया है तो -4/3 लिखो मेरे भाई। अब देखो तुम्हारा 3 से तुम्हारा 3 खत्म, तो ये कितना हो जाएगा, 6 का पावर 1/6 का पावर कितना हो जाएगा, तो 1/6 का पावर -2 डिवाइड बाई मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, 3 से तुम्हारा 3 खत्म, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 का पावर कितना हो जाएगा, -4। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी पावर हमारा माइनस में आए संख्या अपने आप को बदल लेती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, आप समझिए इस बात को लेकर, अगर यहाँ पर 1/x है और इसका पावर मेरे भाई -1 है, तो ये क्या होगा, 1/x हमारा बदल जाएगा x/1 में और पावर पॉजिटिव हो जाएगा। यानी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है तो संख्या को पलटी कर देना होता है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में बदलना है तो 1/6 का उल्टा 6 कितना हो जाएगा, 1, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 1/3 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3/1, और इसका कितना हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। ठीक है,
समझ गए इस बात को लेके? सॉल्व कर लीजिए। तो बोलेंगे 6 का स्क्वायर मेरे भाई 36 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 का पावर 4 हमारा 81 हो गया। ठीक है, अब 36 को 81 के साथ डिवाइड करना है। इसका मतलब यहाँ पर कितना है, तो 36/81 है, और 36/81 है तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 का यहाँ 4 गुना और 9 का मेरे भाई 9 गुना, 4/9 हो जाएगा। आप चाहते तो यहीं से सॉल्व कर लेते, कोई परेशानी की बात नहीं आती। ठीक है, तो ये 36 हो गया, डिवाइड मल्टीप्लाई में जाएगा नीचे 4/9। क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया, तो b/a कहा गया है। तो b/a कहा गया है तो b की वैल्यू कितनी है, तो 4/9 है, और a की वैल्यू हमारी कितनी है, तो a की वैल्यू हमारी 3 है। यहाँ पर भी इस बात को समझो, ये 3 नहीं है, 3/1 है। और जब भी आपका फ्रैक्शन कुछ इस प्रकार आपको मिलता है कि a/b को मेरे भाई डिवाइड करना है c/d के साथ, तो पहली और आखिरी संख्या मल्टीप्लाई में आ जाती है और ये दोनों यहाँ डिवाइड में आ जाती है। ये भी बता रखा है मैंने आपको। उसी तरीके से यहाँ पर ये पहली और आखिरी संख्या 4 × 1 4 हो जाएगा, और 9 × 3 27 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 4/27। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अभी मैं बहुत ज़्यादा आप लोग को उड़ा नहीं रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा अगर उड़ाने लगे चीज़ों को लेके। तो अभी बस प्यार प्यार से समझते चलो, सीखते चलो यहाँ पे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन देखो तुम्हारे पेपर में पूछे गए हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आदत लग जाएगा ना, तो आगे चल के 2-3 सवालों के बाद हम लोग उड़ाना शुरू कर देंगे। अब जैसे यहीं वाला सवाल देखो, इस सवाल को कितने आसानी से आप लोग अब उड़ा दोगे, मेरी ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे। आप बोलोगे सर देखिए जैसे पहला वाला सवाल है, सर ये 5 है। अब ये 5 है तो ऊपर वाले पावर मल्टीप्लाई में, नीचे वाले डिवाइड में, तो ऊपर वाले पावर 9 × 4 मल्टीप्लाई में, और रूट वाले हो जाएंगे 3 × 6 डिवाइड में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो 5 है उसमें ऊपर वाले पावर मल्टीप्लाई में, यानी 9 × 4 मल्टीप्लाई में, और नीचे वाले पावर 3 × 6 हमारा डिवाइड में मेरे भाई। ठीक है, क्या कुछ कट पाएगा, कुछ संभावना है कटने की? तो बोलेंगे हाँ सर कटेगा ना। कैसे कटेगा, ये देखिए। जैसे मान लीजिए 3 से हमारा कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, और 3 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 2 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो जैसे यहाँ था, या ऐसे भी कह लो सर यहाँ पर ऐसे उतना क्यों झंझट कर रहे हो, बोलोगे सर देखिए ऊपर 9 × 4 36 है और नीचे 18 है, तो 18 36 को 2 बार में काटेगा, और यहाँ भी 18 36 को 2 बार में काटेगा। फिर आप लोगों को क्या सिखा रखा है, यदि a के पावर m को गुना करते हैं a के पावर n के साथ, तो यदि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर 5 का पावर 2 और 5 का पावर 2 मिलकर कितना बनाएगा, 5 का पावर 4। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। क्लियर है मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कुछ ऐसा सवाल। शायद ये वाला सवाल हमारा वापस से रिपीट हो गया, हमने अभी इसको सॉल्व किया था। ये 98 वाला जो क्वेश्चन है ना दोस्त हमारा, ये 98 और 95 हमारा सेम है। तो 98 वाले का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा मेरे भाई। कितना होगा, 0, जो कि हमने अभी सॉल्व किया है। ये रिपीट हो गया हमारा। आ जाइए 99 के पास चलते हैं और 99 को हम समझते हैं कैसे इस सवाल को बना सकते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है। अब देखो यहाँ पे, जैसे मान लो पहले ही यहाँ पर 32 का पावर इतना है और 32 का पावर मेरे भाई इतना है। तो जब मेरे भाई संख्या सेम होती है तो हम पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बताओ यहाँ पर बेस अगर सेम है, तो बेस सेम है तो यहाँ भी 32 और यहाँ भी 32, तो पावर को ऐड करो, 13 हो गया और 7 हो गया 20, तो यानी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 0.20 हो जाएगा। हो जाएगा भाई, चलो बहुत शानदार। आ जाओ नीचे मेरे भाई, सबको हम 2 के फॉर्मेट में बदल सकते हैं। ये भी 2 का पावर है, ये भी 2 का पावर है, ये भी 2 का पावर है। तो यहाँ पर ये 2 का तुम्हारा कितना पावर है, तो 2 का पावर मेरे भाई 0.25 है। उसके बाद यहाँ पर ये जो है 4 का एक पावर 2 के 2 पावर के बराबर होता है। यानी 4 को जब हम 2 में बदलते हैं, 4 को जब हम 2 में बदलते हैं तो पावर को दोगुना कर देते हैं। तो 75 का दोगुना 150 हो जाएगा। तो 150 हो जाएगा तो कैसे लिखोगे यहाँ पर, तो 0.150। ठीक है, 150 लिख के 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, अब ये 8 है, इस 8 को मुझे 2 में बदलना है। तो यहाँ पर 8 का एक पावर 2 के 3 पावर के बराबर होता है। 8 का एक पावर 2 के 3 पावर के बराबर होता है। यानी ये जब 8 को बदलोगे 2 में तो पावर 3 गुना कर दो। 0.2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 0.6 हो जाएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत की बात यहाँ हो तो बताना मेरे भाई। अब समझना है यहाँ पे। अब ऐसे समझो ये भी तुम्हारा 2 के पावर में बदल सकता है, ठीक है। जैसे 4 तुम्हारा 2 का स्क्वायर है, 8 तुम्हारा 2 का क्यूब है, 32 2 के 5 पावर के बराबर है। 2 का 1 पावर 2, 2 का 2 पावर 4, 2 का 3 पावर 8, 2 का 4 पावर 16, 2 का 5 पावर 32। यानी ये मेरे भाई कितना होगा, तो 32 हमारा 2 का कितना पावर होगा 5। और ये 0.2 जो है ना, अभी सिखाया था कि 0.2 का मान कितना होता है, दशमलव हटाओगे 10 आएगा, ये हमारा 1/5 हो जाएगा। तो ये 0.2 दुनिया के दिखावे के लिए, मेरे लिए तो 1/5 है। आ जाओ मेरे भाई, बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, तो जब बेस सेम होता है सभी को ऐड कर देते हैं। तो आप ऐसे मान के चलो ये 250 है, 250 में 150 को जोड़ोगे तो 400 हो जाएगा, और 400 में यहाँ पर जैसे मानो ये 600 है, तो 250, 150, 400, 400, 600, 1000, 1000 में यहाँ पर जो कर दोगे तो 1 हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर 2 का पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 1, यानी 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कहूँ ना प्यार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यादवेंद्र सिंह, बोलो भाई तुम्हारी क्या बात है, ताकि तुम्हारी बात भी सुन ली जाए यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा यहाँ दिक्कत हुआ होगा। 32 को मैंने 2 के 5 पावर में बता दिया, इसको मैंने 1/5 पावर बता दिया। ये एडिशन में कुछ बच्चे को दिक्कत हुआ होगा, तो मेरे भाई एडिशन में कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आप ऐसे जोड़ के देख लो, लो मेरे भाई, आप ऐसे जोड़ के देख लो। लो आप बोलोगे सर 0 0 0 और यहाँ पर 1, 1.000, 1.000 का मतलब 1 ही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 2 का पावर 1 2, और 2 का पावर 1 2 कट गया तो 1 आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत की बात है बताओ। चलो, मज़ा आ रहा है सिंप्लीफिकेशन में कि नहीं आ रहा है, बताओ। यहाँ पे आ रहा है ना मज़ा। अब अगर मज़ा आ रहा है तो चलो शतक लगाते हैं और इस सवाल को बनाओ जल्दी से, कितना होगा, ठीक है। आ जाओ, अब ये वाला सवाल देखो दोस्त, तुम्हारा TGT SST फीमेल वाले पेपर में एक बार पूछा गया था सिंप्लीफिकेशन का ढंग का क्वेश्चन। मेरा जो कवरेज है ना वो कंप्लीट है, कि अगर कोई TGT PGT और DSSS या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो मेरे भाई यहाँ पर जो है उसको भी पूरा का पूरा कवरेज दिया जाए, और वो भी पूरी की पूरी बातों को मेरे भाई सीख पाए यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि सर हिंदी टाइपिंग रॉन्ग थी पिछले वाले क्वेश्चन की। हिंदी टाइपिंग में क्या रॉन्ग है दोस्त, ज़रा देख तो लें हम भी, सही तो है, कहाँ पर रॉन्ग है, परेशान होते हो फालतू का। देखना एकदम सही लिखा हुआ है, हिंदी टाइपिंग भी सही है दोस्त, कहीं पर हिंदी टाइपिंग रॉन्ग नहीं है। आ जाओ चलो इसमें देखते हैं, यहाँ पर इस सवाल का हिंदी टाइपिंग, इसमें भी हिंदी टाइपिंग चलो देख ही लेते हैं। हिंदी टाइपिंग इसका भी सही है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। अब जहाँ जहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, सारा का सारा पावर का खेल है। थोड़ा हम शॉर्ट में चलते हैं। 625 क्या है, तो 5 के 4 पावर के बराबर होता है, क्योंकि देखो ये हमारा 25 का स्क्वायर है, और 25 खुद 5 का स्क्वायर है, यानी ये 5 का 4 पावर, ये 5 का 2 पावर, ठीक है, और ये 5 का आधा पावर, √5 का मतलब 5 का आधा पावर। इसके पास आओ, ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 का क्यूब है, और ये 49 का स्क्वायर है, यानी ये 7 का पावर 4 है। समझो, ये खुद 7 का स्क्वायर है और इसका ये स्क्वायर है, यानी ये 7 का पावर 4 है। अब हम किस तरीके से करेंगे यहाँ पर देखते चलो। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि सर यहाँ पर आपने जो है 0.6 लिखा हुआ था, तो 0.6 को मेरे भाई यहाँ पर आपने 600 कैसे लिख दिया। मेरे भाई समझो, यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो कुछ बच्चों की दिक्कत है। अरे यार एक बात बताओ, तुम 0.6 को है ना मेरे भाई 0.60 भी लिख सकते हो, 0.600 भी लिख सकते हो, यानी जब दशमलव होता है तो बाद में जितनी मर्जी चाहे मेरे भाई आप उतनी जीरो लगा सकते हैं। 250 कहाँ से आया, अरे यार ये 25 है तो इसके पीछे जीरो लगा लो, कोई नुकसान है। ये 75 है, इसके पीछे लो दुनिया भर में जीरो लगा लो, कोई नुकसान नहीं। तो है दुनिया भर में जितने जीरो लगाने हैं लगा लो, कोई नुकसान नहीं है। मैं तो एक जोड़ने के लिए मैंने एक बात बताई थी यार यश मेरे भाई यहाँ पे, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। आप ऐसा कुछ नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मत लिखिए 250, आप लोग एक काम करिए, जो आपको दिया गया था आप वहीं लिखिए और उसी के साथ आप जोड़ लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं। जैसे मान लीजिए आपका 0.25 लिखा गया था, लीजिए 0.25 लिख लीजिए। अगले में आपको यहाँ पर जो है 0.15 लिखा हुआ था ना, ठीक है, तो आप यहाँ पर 0.15 लिख लीजिए, और यहाँ पर 0.6 था मेरे भाई, लीजिए आप 0.6 लिख लीजिए। जब यहाँ कुछ नहीं होगा 0, तब भी 5 और 5 10, तब भी 5 और 5 ये 10 हो गया, और यहाँ पर 1 तब भी मेरे भाई तो वहीं आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शिशुपाल कुमार कह रहे हैं सर ये रिकॉर्डेड आ रहे, नहीं भाई रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव आ रहा है। लाइव पढ़ रहे हो तुम यार, रिकॉर्डेड कहाँ पढ़ रहे हो। बच्चे इतने अच्छे बच्चे हैं, बताओ कोई फालतू की बात है नहीं, पढ़ने के ऊपर फोकस है, इसीलिए आपको लगता है कि रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर जो है ना हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा सवालों में है ना आनंद लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में चले,
बोलो अगर शॉर्ट में चलोगे तो भाई बताओ मैं शॉर्ट में लेके चलूँगा। देखो दुनिया के लिए यहाँ पर क्या, मैं शॉर्ट में कैसे लेके चल रहा हूँ समझना मेरी बात को। दुनिया के लिए 625 है, मेरे लिए ये 5 का पावर 4 है। समझते चलो थोड़ा शॉर्ट में, मैंने कहा ना धीरे धीरे, अभी तो मैं हल्का हल्का सॉल्व करवा रहा हूँ, ज़्यादा स्टेप्स लेके धीरे धीरे मैं आपके स्टेप सुधार दूंगा। तो ये मेरे भाई 5 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें सारी कहानी यहीं समझा दे रहा हूँ, आप देखते चलो बहुत आनंद आएगा आपको। यहाँ पर ये मेरे भाई क्या है, तो ये हमारा 25 है दुनिया के लिए, मेरे लिए तो भाई मेरे लिए 5 का पावर 2 है। मेरे लिए मेरे भाई कितना है, तो ये 5 का पावर 2 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिखेंगे। समझना मेरी बात को, हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये हम √5 लिख सकते हैं, और √5 का मतलब 5 का पावर आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, ये रूट हटाओ यहाँ से, ये रूट नहीं दिखना चाहिए। जब रूट हटेगा मेरे भाई ना, तो इसके पावर में यहाँ पर कितना आ जाता है, तो पावर में हमारा आधा आ जाता है, यानी कितना आ जाएगा नीचे, तो 2 आ जाएगा। समझना इस बात को लेके। आ जाओ फिर से वही बात, यहाँ पर एक एक स्टेप आपको कैरी ऑन करते चलना है। ये जैसे दुनिया के लिए 49 है, हम इसको 49 नहीं लिखेंगे भाई। ये 343 हम इसको 343 भी नहीं लिखेंगे। ये 2401 हम इसको ये भी नहीं लिखेंगे। असल में जो इनकी मान होगी हम वो लिखेंगे, जो इसका बेस फॉर्मेट होता है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या था, 49 7 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 0.7, और यहाँ पर स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर मेरे भाई लिख दो, यहाँ पे पावर 2 लिख दो। क्या नुकसान है, ये तुम्हारा 7 का क्यूब है, तो 0.7 का मेरे भाई क्यूब लिख दो। ये 0 पॉइंट यहाँ पे देखो 0.7, और ये पावर 4 है, तो मेरे भाई कितना लिख दो, पावर 4 लिख दो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं। अब सॉल्व करते चलो यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर देखिए सारे पावर को आप एक जगह इकट्ठा करिए। समझिए बात को, यहाँ पर सारा 5 ही है और यहाँ सारा 7 ही है, तो जो ऊपर पावर होते हैं उनको हम प्लस में करते हैं, और नीचे वाले जैसे मैंने कहा ना, a का पावर अगर m है और a का पावर अगर n है, तो वो हमारा हो जाता है a का पावर m माइनस n, ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में। तो यहाँ पर देखते चलो 5 का पावर मेरे भाई, तो 5 का पावर 4 × 625, फिलहाल मैं जैसे कह रहा हूँ वो करते चलो यहाँ पे। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, देखो 4 × 600, तो 6 × 4 24 होता है, 25 × 4 100 होता है, यानी 25। तो 4 को इसके साथ गुना करोगे 25 आएगा। ठीक है, कितना आएगा मेरे भाई, तो देखो मैं बता रहा हूँ, 4 को इसके साथ गुना करिए तो 25 आएगा। ठीक है, फिर ये वाला मल्टीप्लाई में 26 × 2 52, यानी ये कितना हो जाएगा, 5.2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला पावर जाएगा ऊपर माइनस में, 4 को इसके साथ गुना करो, 6 × 4 24, 75 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 75 का 4 गुना 300, तो मेरे भाई ये 27 हो जाएगा। 6.75 को जब आप गुना करोगे किसके साथ, 4 के साथ, तो मेरे भाई यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आप गुना करके देख लीजिए, सॉरी 27 हो जाएगा, माफ़ करना, कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। तो 4 × इतना मेरे भाई 27, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो कितना लिखा, -27 लिखा। उसके बाद 24 का आधा 1.2, और ये 1.2 ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा यहाँ, -1.2। ये 5 वाले को हमने एक साथ लपेटा है, 5 वाले को हमने एक ही साथ लपेट दिया। मैंने कहा ना धीरे 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 जो है आप सीख जाओगे कि कैसे सवालों को शॉर्ट में करते हैं। 4 को 6.25 के साथ गुना किया मेरे भाई, 25 आ गया। 2 को 26 के साथ गुना किया, 5.2 आ गया। 4 को इसके साथ गुना किया 27, ये 27 ऊपर जाएगा तो माइनस में। 2.4 का आधा 1.2 ऊपर जाएगा माइनस में। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो उसके बाद हमारा 7 है। 7 वाले को भी देख लेते हैं क्या परेशानी है। तो 7 वाले को थोड़ा सा हम यहाँ मैं अलग लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने स्पेस का ध्यान दिया नहीं तो थोड़ी सी मेरे लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मैं यहाँ पर 7 वाले को अलग दिख रहा हूँ। 7 वाले को देखो 0.7 है, ध्यान रखना 7 नहीं है 0.7 है, सारे के सारे 0.7 है, तो 0.7 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, पावर में आप यहाँ देखते चलो, आप यहाँ पर ऐसे भी लिख दो इसको, ये हटाओ सारा, आप यहाँ पर जो है ये 5 के पावर में है तो 5 के पावर में लिख दो और इनटू है हमारा। अब 0.7 की बात करते हैं। यहाँ पर 2 × 4 8 होता है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा हमारा। उसके बाद कितना होगा, 3 × 4 12 होता है, ऊपर है तो ऊपर 12 प्लस में होगा। ठीक है, उसके बाद 4 × 5 20 होता है, नीचे 20 है तो ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा, तो -20 हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई, ठीक है, तो 25 और 5 30.2 और 30.2 में से 28.2 चला जाएगा। देखो ये 30.2 में से 28.2 चला जाएगा तो 2 बचेगा। फिर से कह रहा हूँ
30.2 में से मेरे भाई 28.2 चला जाएगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू मेरे भाई 0.7 है, और 0.7 का मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा वो देखो। तो बोलोगे 12 और 8 20, और 20 में से 20 चला गया तो 0। इस बात को याद रखना, दुनिया में कभी भी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 कर दो ना, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। किसी भी संख्या का अगर a का पावर 0 कर दिया, इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। कभी डिटेल में प्रूफ बता देंगे। तो यानी इसकी वैल्यू देखो, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर कितना आएगा 25। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। समझ गए भाई, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा माइंड ऐसे ही लगाना होता है, ठीक है, तसल्ली से। एक ही बार सिंप्लीफिकेशन है, सर्ट्स एंड डिसेस है, इसमें बस ये रहता है ना दोस्त यहाँ पे कि देखो थोड़ा धीरे चल लो, कोई दिक्कत नहीं, बस गलती नहीं होनी चाहिए। गलती हो गया तो सारा मामला वहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। तो मज़ा आया मेरे भाई सवालों को करके। अब 101 से लेकर आगे तक कल की क्लास में करेंगे। कल दिन में 12 बजे क्लास लगाई है, ध्यान रखना मेरे भाई, सारे के सारे मौजूद रहना 12 बजे के करीब में, ठीक है। 12 बजे याद रखना कल दिन की क्लास की, क्योंकि कल प्रशांत सर या किसी की भी क्लास नहीं है, तो क्लैश मेरे भाई करेगा नहीं। फिर इन सवालों को करके जो हमारा टाइप नंबर 3 हम उस पर बढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा सिंप्लीफिकेशन खत्म। फिर अरिथमेटिक के एक नए से टॉपिक के साथ हम शुरुआत करेंगे भाई। रगड़ देना है पूरी की पूरी शीट को, 2 बार 3 बार लगाना है, जान लो। उसकी कसम है या उसका कसम है, जान लो। अब तो क्या मुस्कुरा रहा है, सच्चा प्यार है ना, तो कसम दे दिए हैं, अब बनाएगा शीट तुम 2 बार, ठीक है। हाँ चलो भाई, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।